So this is your check, bro, and I need a receipt for the check. All right. एक खेला चल रहा था, लेकिन वो खेले में कुछ डिस्टरबेंस हो गया बिकॉज के सब लोगों को पता है कि उस खेले के बीच में दूसरी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। तो उसको चलते मुझे बहुत सारे डीएम्स आए हैं कि पनोडी भैया, जो महिला को लेके, रुचिका को लेके जो बातें हो रही थी, वो बातें क्यों बंद हो गई? कहीं आप डर तो मत गए हो? कहीं आपको धमकियां तो मत मिली है? तो थैंक्स बड़ी। तो ये धमकियां और ये जो कुछ फोन कॉल्स, ये सारी चीजें मुझे सच्चाई बोलने से मत रोक सकते हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई ये है आज के खेले की। थैंक्स मैन, यू टू टेक केयर। तो आज के खेले की कुछ सच्चाइयां पहले मैंने 2-3 दिन पहले एक वॉइस नोट सुनाई थी, एक ही वॉइस नोट में सुना पाया था, ठीक है। उसके बीच में फिर ये मामा का खेला शुरू हो चुका था। अब जब मामा की यहाँ पे कोई बात चल नहीं रही है, मामा इंस्टाग्राम छोड़ के अब भाग चुका है, मामा शायद अब कभी भी इंस्टाग्राम लाइव पे आएगा तो उसकी बेइज्जती पे त्रेज्जती होगी। तो वो खेले को समाप्त करते हुए आज का जो खेला है, जो अधूरा खेला है, वो अधूरे खेले के अंदर कुछ नई बातें सामने आई है, कुछ नई वॉइस नोट्स मुझे भेजी गई है। तो ये सारी चीजें आज मैं लोगों के सामने रातों रात हाथों हाथ में रखूंगा, क्योंकि माइला ने ये बोला था कि माइला और अक्की वो दोनों सिर्फ एक दोस्त है, उन लोगों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप मत है। लेकिन पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि माइला और अक्की ये दोनों दोस्त मत है, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। ये सब लोगों को, पूरे इंस्टाग्राम को ये पता है। और शायद मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी 2 दिन पहले अक्की ने खुद बोला था कि मैं माइला से प्यार करता हूं, मैं माइला मेरी जिंदगी है और माइला मेरा सब कुछ है। ये सारी चीजें अभी 2 दिन पहले अक्की ने किसी की लाइव पे बोली थी। तो उसके चलते हुए जो माइला ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं और अक्की दोस्त है, और उस दिन ये जो लवेश ने आके सच्चाई बोली थी, तो लवेश, आई प्राउड ऑन यू बड़ी, कि जो सच्चाई थी तूने उतने लोगों के सामने तूने बोल दिया कि माइला तू क्यों झूठ बोल रही है, तुम दोनों रिलेशनशिप में ही हो ना। तो वो बंदे ने आके सच्चा स्टेटमेंट खुल के दे दिया था, चाहे वो अक्की का अच्छा भी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन उसने सच बात को सच ही बोला। उस ट्रिप में साथ में आदित्य बालियान नाम का भी बंदा था, ठीक है। तो उस दिन मैंने आदित्य बालियान को ऐड किया था, वहां दीपक ऐड हो गया। दीपक ने ये बोला कि मैं आदित्य बालियान को लाइव पे बुलाता हूं, लेकिन वो बंदा लाइव पे नहीं आया। आज मैं फिर से एक बार नाकामयाब कोशिश करूंगा बालियान को लाइव पे लेने की। अगर वो सच्चाई का साथ देने वाला बंदा होगा, अगर वो चाहता है कि किसी के साथ गलत हुआ है, वो गलत को गलत बोलने की अगर उसमें हिम्मत है, तो आज मैं फिर से उसको एक बार लाइव पे बुलाने की मैं नाकामयाब कोशिश करूंगा, क्योंकि उसने बहुत सारी लाइव तो चला ली, टपाटप चला ली, पोर्नो लाइव उसने चला ली अपने आप को सोशल मीडिया पे बनाए रखने के लिए, लेकिन आज तक वो बंदे ने कभी भी सच्चाई का साथ मत दिया है। तो आज बालियान, ये इंस्टाग्राम का धर्मात्मा तुझे एक चांस देता है सच बोलने का,
अगर तेरे में गुर्दा है सच बोलने का तो लाइव पे आ और सच बातें बोल। अब मैं उसको लाइव शेयर कर रहा हूं, अब देखते हैं वो आता है या नहीं आता है। उसके बाद मैं सारी वॉइस नोट सुनाऊंगा। रुको। बालियान, आदित्य बालियान, हाँ ये बंदा यहाँ पे है, इसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, अब देखता हूं बालियान यहाँ पे आता है या मत आता है, क्योंकि भाई जब सच बोलना आता है ना अपनों के खिलाफ, राइट, तब पता चलता है कि बंदा कितना सच्चाई का साथ देता है। वैसे तो हम बोलते रहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। तो भाई अगर हमारे इंडिया का स्लोगन है सत्यमेव जयते, तो तुम सच्चाई को सच्चाई क्यों नहीं बोलते हो? सच्चाई बोलो। जैक्स 50, अरे यार तुम डिस्ट्रॉय मत कर रही यार गोल्डी भाई, कहाँ तुम जैक्स 58 का बोल रहे हो? अभी मेरा ध्यान अभी जुए में चला जाएगा यार। बालियान यहाँ पे नहीं आ रहा है, बालियान यहाँ पे नहीं आ रहा है। संडे को चलते हैं गोल्डी भाई जैक्स में। बालियान यहाँ कल चलते हैं, कल गोल्डी भाई आज आप आ जाओ। वैसे भी वहां गए हुए बहुत दिन हो गए इंडियन रेस्टोरेंट में। एक मिनट, गोल्डी भाई को ऐड करके कल का प्लानिंग कर लेते, उसके बाद खेला आगे बढ़ाता हूँ। आज चल रहे हो तो चलो, आज चल रहे हो तो चलो। आज कितने बजे आओगे आप? 2 घंटे में। By the way, do you have ice cream countries? Do you have some ice clubs? आप कितने बजे आओगे गोल्डी भाई? 2 घंटे में गार्डन स्टेट हूँ मैं अभी। अभी आप गार्डन स्टेट में हो? हाँ। यार बताओ चल खेला रहा है। चल रहा है, जल्दी मुझे बताओ, आधे yes घंटे or का no? टाइम, नहीं, मुझे जल्दी आधे बताओ, घंटे का मैं- टाइम। मैं फिर एग्जिट ले रहा हूँ, यस और नो। आज तो नहीं हो पाएगा गोल्डी भाई। चलो फिर चलो, चलाओ। ओके, ओके जा रहा हूँ मैं, घर जा रहा हूँ। ओके गोल्डी। Ice cup, ice cup. आई डोंट हैव आइस Okay, कप। so let me get one Coke. या वन कोक। तो आदित्य बालियान ने यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया। आदित्य बालियान अनेबल टू ज्वाइन आ रहा है। तो बालियान तू सच्चाई का साथ तू, मुझे नहीं लगता है तू कभी भी देगा। चल ठीक है भाई, तेरी मर्जी की बात है भाई, किसी को फोर्स नहीं किया जाता, ठीक है, और मैं किसी को फोर्स करना नहीं चाहता हूं। तेरी मर्जी की बात है, तुझे नहीं आना है तो तू मत आ, ठीक है भाई। तू अपना भाईचारा निभा ले, तेरा जो भी भाईचारा है, जिसके भी साथ तेरा भाईचारा है, तो भाई भाईचारा निभा ले, ठीक है। अब देखता हूं मैं कि सच्चाई की जीत होती है, तेरे भाईचारे की जीत होती है, ठीक है। चल एनीवेज, तो रुचिका के साथ आज कुछ लोगों की बात हुई थी। मैंने ही बोला था कि रुचिका को कांटेक्ट करो। मैं चाहता था कि रुचिका आज लाइव पे आए, क्योंकि रुचिका ने बोला था उस दिन लाइव पे कि वो 1-2 दिन के लिए वो कहीं बाहर जाने वाली है, ठीक है। तो उस बीच में ये मामा का खेला शुरू हो गया था। रुचिका को आज लाइव पे बुलाने के लिए कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो रुचिका ने अपना ये स्टेटमेंट दिया है, भाई ध्यान से सुनना, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये खुद रुचिका ने बोला है, ठीक है। रुचिका को फोन करके अब धमकियां मिल रही है, रुचिका को डराया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे ना जाए। रुचिका के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पे ना जाए। अब वो प्रेशर उसको माइला दे रही है,
या अक्की दे रहा है 14, वो चीजों का कोई मेरे पास प्रूफ मत है। लेकिन आज रुचिका ने ये बोला कि उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है। तो रुचिका, ऐसे किसी से डरने की जरूरत मत है। अगर तुम डरोगी तो तुम लड़ मत पाओगी, ठीक है? थैंक्स, हैव गुड डे। अगर तुम डरोगी तो तुम लड़ मत पाओगी। तुम्हारा जो इंटेंशन है वो अच्छा है, कोई बुरा मत है, सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज तुम डर रही हो, कल को तुमको और डराया जाएगा, कल को तुम्हें ये बोला जाएगा कि भाई तुम कोर्ट में मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम्हारा ये स्टेटमेंट दो, वो स्टेटमेंट मत दो, तो तुम ये सब करोगी क्या? तो रुचिका, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कोई गलत नहीं किया है, ठीक है? अब मैं वो वॉइस नोट सुनाने जा रहा हूं, ठीक है? जो एक वॉइस नोट मैंने सुनाई थी उसको मैं दोबारा सुनाऊंगा, वो वॉइस नोट को, और उसके बाद आज सारी वॉइस नोट मैं सुनाऊंगा। रुक जाओ एक मिनट। रुचिका आई है यहाँ पे? रुचिका नहीं आएगी शायद, उसको बहुत ही धमकियां मिली है। रुचिका, तुम आई हो यहाँ पे? हेलो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो भाई पहले दिन मैंने ये वॉइस नोट सुनाई थी। एक मिनट, ये स्पीकर को जरा यहाँ पे रखने दो। हाँ, अब सुनो भाई वॉइस नोट। मेरे को कई बात सुनने में आ रही है ना, महिला प्रेग्नेंट है, बस ये चीज मेरे को ना एक प्रूफ आने वाला है, मैं इस चीज का प्रूफ कर लूं, फिर उसके बाद महिला की भी ऐसी की तैसी होने वाली, और अक्की की तो होगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये ना उसकी हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रही है रुचिका, सबसे पहले वही करती है उसको फंसाना होता है। ये रुचिका और महिला का जो एक्स हस्बैंड है विवेक नाम है उसका लास्ट नेम मैं भूल गया। इन दोनों की कन्वर्जेशन है फोन पे, सुनो। ठीक है, पहले प्रेग्नेंट होगा फिर बताओ। ये उसकी हमेशा स्ट्रेटेजी रही है हर बार, आज से नहीं है, बस बहुत पहले से। ठीक है, अच्छा, मतलब पहले प्रेग्नेंट हो ना, फिर उसके ऊपर इल्जाम डाल देना। बंदे को, हाँ बस, तो बंदे को कुछ बतेगा नहीं। तो विवेक भाई, मैं आज एक चीज बता देती हूँ आपको, अक्की के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये अगर ये सोच रही है, तो मुझे पता है यार, कुछ नहीं है, वो खुद खिला रही है उसे, मुझे पता है। उसकी जो दोस्त नीचे रहती ना, मेरी 2-3 बातें मुझे पता चली थी। उसने मेरा पैसा भी ले लिया इसने, इतनी जगह बात नहीं कर रहा होगा, क्या करूं मैं, परेशान हो गई, मुझसे बात नहीं कर रहा, पैसे भी इतने ले लिए, ये वगैरह, इतना उधार हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कितना पैसा है यार, इतना तभी ना लोग खत्म होगा। जॉब भी कौन सा कर रही है, तो जॉब भी नहीं है उसके बाद, अभी तभी ना तो खत्म होगा। फिर तो घूमेंगे ना, फिर तो चिड़चिड़ा होगा ही, क्योंकि उसको भी लत लग गई है। जब लत लग जाती है बंदे को, तो वो चीजें थोड़ा ना छोड़ सकता है एकदम, फिर वो भी इग्नोर मारेगा। अब किसी ने जॉब करनी छोड़ दी है? हाँ, जॉब का कर रही है, नहीं उसका जॉब। हाँ, 24 घंटे तो अक्की के साथ रहती है ना। हाँ, तो वो वाली जॉब तो करती होगी शायद, लेकिन कंपनी वाली जॉब नहीं कर रही कोई। अच्छा, तो ये पहली वॉइस नोट थी। तो महिला, अब तुमसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने जो बोला था कि अक्की तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, तुम्हारा खुद का पति ये बोल रहा है, तुम्हारा खुद का पति, ठीक है, अभी तुम्हारा भी डिवोर्स केस चल रहा है या वो जो भी है वो तुम्हारा पर्सनल है, लेकिन तुम्हारे खुद पति ने बोला कि आजकल सारे खर्चे अक्की के तुम दे रही हो, और तुम्हारे पति के पीछे अक्की तुम्हारे घर में आता है। अगर तुम लोग दोस्त होते, अगर तुम लोगों की सच्ची यारी दोस्ती होती, तो कोई बंदा घर के अंदर छुप छुपा के नहीं आता है, ठीक है? हमारे भी घर में यार दोस्त आते हैं, सब लोगों के घर पे यार दोस्त जाते हैं, तो वो लोग अपने फैमिली से छुप छुपा के नहीं आते हैं, वो लोग सबके सामने घर के अंदर एंट्री करते हैं। समझी ना महिला तू? तो तू एक यहाँ पे तेरा कतई घटिया स्टेटमेंट जो था कि हम दोनों का कुछ भी नहीं है, ये स्टेटमेंट तेरा कतई फिर से रॉन्ग हुआ।
राइट, अब मैं ये दूसरी वॉइस नोट सुनाता हूं, रुक जाओ, सुनो भाई ये दूसरी वॉइस नोट। अब कि मैं ये बोल के गांव गवार से लगा ले या शहर से लगा ले, मैं के पहचान लेती हूँ। माइला खाना खा रही थी, आप भी थे, मैं भी थी और गुल्लू भी थी वहाँ पे। जब आप भी खाना खा रहे थे, जब आपने बोला कि इसको सूसू आ रही है गुल्लू को, तो बोली मेरे से क्या कह रहे हो, मतलब एक बोलने की भी होती है ना, मेरे से क्या बोल रहे हो आप, खुद जाओ। अरे वो नहीं, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, मेरी रिस्पेक्ट थी नहीं, मैं तो आपको यही चीज बता रहा हूँ, शुरू से नहीं थी, शुरू से ही ऐसे ही है। कहीं ना कहीं पता है मेरे को क्या लगी कि ये बंदी ना ठीक नहीं है, मैं जो रियलिटी बता रही हूँ। उसके बाद नहीं, आप खुल के बोलो ना, नहीं है वो, ऐसे ही है शुरू से वो। नहीं, मैं घर पे आके मैंने ये बोला अक्की को कि माइला ठीक नहीं है। मैं बोला तूने एक दिन में से क्या देख लिया उसका। अरे यार देखो, उनका तो फिर मेरे को पता, देखो कब पता चला था, गोवा जाने से पहले भी, मतलब जब ये जाने लग गए थे, गाड़ी में सिगरेट पड़ी हुई है, तो मुझे समझ आने लग गया था। घर पे भी सिगरेट आई थी एक बार, मतलब सिगरेट तो पीते नहीं आप, मतलब कौन है फिर, तभी मुझे समझ आने लग गया था। मतलब अब तो मिलना उलना हो रहा है, रात को जा ही रहे हैं घूमने, पहले से आते थे रात को जाने लग गए थे, तो 11-12 बजे घर आना। मेरे बर्थडे वाले दिन भी तो यही हुआ था, अभी तो अपने साथ ही थी, अभी तो मुझे गुस्सा आया था रात को। हम अपने मतलब तुम्हारे बर्थडे के चक्कर में केक मंगा रहे हैं 2-2 3-3 बारी, कि तुम्हें अच्छा लगे, और हमारे बर्थडे के चक्कर में चल रहा है कि तुम हो ही नहीं टाइम पे। तो मेरा तो मतलब देखो यार रुचिका, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा तो बिल्कुल टूट चुका है। मैं जब भाड़ में से जो मर्जी करना है क्या, मर कहीं जाके, मैंने तो सीधा ये बोल दिया, पूरी मरेगी देखना, इसका जो टाइम है ना बहुत खराब होने वाला है। आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा, सब देखेंगे, क्योंकि जो करता है ना वो यही दिखता है, ऊपर जाके नहीं दिखता, ऊपर जाके तो और हिसाब होता है। इसकी माँ भी इससे इतनी परेशान है बेचारी, वो बूढ़ी वहाँ पे, बच्चा वहाँ छोड़ देते हैं। मैं अलग हूँ, मैं ऑफिस भी देख रहा हूँ, वहाँ भी भाग रहा हूँ, बच्ची भी बीमार है, लेकिन तब भी नहीं जाना, नहीं मिलने के लिए। बच्ची बीमार है 1 हफ्ते से मेरी। अच्छा जी, अभी 4 दिन पहले लाइव में बता रही थी कि छोटी माइला ये मेरा नाम रोशन करेगी, वो करेगी। अब कहाँ ये नाम रोशन करने वाली जब बच्ची बीमार है। कुछ नहीं करेगी, इन्हें बस घूमना है। इसको शुरू से वही था, घूमने वाला मिल गया है, गाड़ी मिल चुकी है, जो भी है, मतलब इनको शुरू से वही था कि घूमना होता नहीं था, अब घूमना मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, फालतू किसी, मतलब पूरे जितने रिश्तेदार है ना सबको पता है, सब यही बात बोलते हैं। उसकी बहन बेचारी परेशान है, वहाँ यूएस में बेचारी रोती है बैठ के कि क्या कर रही है, क्योंकि रिश्तेदार इतने बड़े बड़े जगह पे है, वो परेशान है, उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं, क्या कर रही है वो। विवेक बाबू इनकी मम्मा कुछ नहीं बोलती है वो क्या, अरे मैं बोल तो रहा हूँ रुचिका, आपको नहीं समझ, अपनी मम्मा को तो कुछ नहीं समझती है। जिस तरीके से आपसे बात करती होगी ना, ऐसी बात करती है अपनी माँ से, माँ को माँ नहीं समझती है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। वो माँ को सीधा ये बोलती है, तू क्यों नहीं मरी, तुझे मरना चाहिए था, आज गलत आदमी मर गया। मैंने तेरा बाप जिंदा होता ना, तू आगे कर लेते, तेरा बाप तुझे शायद मार देता। माँ तो बेचारी बहुत परेशान है, तो किल रही है, किल के, ये तो हालत खराब है। अभी फिर मैंने मतलब मैं आप ये करोगे, मैंने उसको वैसे भी धमकी देने की सोची। मैंने क्या पता ये ऐसी चीजों को छोड़ ही दे। मैंने की देख, मैंने की तेरी इज्जत उछलेगी ना तो तेरे और नाम से उछलेगी। और मैंने की मैं तेरे से केस करवाऊं, तेरे ये चीज करवाऊं, तू पसंद करी, तू केस करवा ले, तू मेरे को जेल में, तू एक बार केस तो करवा के देख, तू मेरा बाल भी बांटा नहीं कर सकती है, तू कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती मेरा, मेरे हाथ में करो। मैं तो बोल रहा हूँ आपको जो लग रहा है सही आप करो, क्योंकि मैंने जब बात की, मैंने ना इनसे जब तक लास्ट टाइम बात की थी, मतलब 1.5 महीने पहले, मैंने क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता था कि पीछे आता है वो घर पे, सीरियसली नहीं पता था, क्योंकि मैं तो ऑफिस चले जाता हूँ 1 बजे, मैं रात को 10 बजे आता हूँ, क्या पीछे क्या हो रहा है मुझे थोड़ा ना पता। बिल्कुल। तो इनकी मम्मी ने बताया, गेट वालों ने बताया, गेट वालों से पूछा हमने कि आते हैं यहाँ, फिर मैंने कपड़े दे के धुले हुए, तो मैंने क्या, तब उसने मुझे बोल दिया उस टाइम शायद आप घर पे नहीं थे, आप कहीं जा रखे थे, ये मुझे नहीं पता, 1.5-2 महीने पुरानी बात है शायद। तो तब थे नहीं, तो बोलता उसकी वाइफ नहीं थी घर में, तो इसलिए मैंने कपड़े धुला दिए। मतलब वाइफ नहीं उसकी घर में, तो कपड़े यहाँ धुला दिए, मतलब वाइफ घर पे नहीं तो और भी चीजें होती, वो भी आप ही दे रहे हो क्या, ऐसे कैसे बात कर रहा है ये वो, मतलब ऐसे क्या बात कर रहा है। मैंने कहा ऑब्वियस ही बात है, मतलब कल को मैं चले जाता हूँ चलो आपके पास ऐसी चीज करने के लिए, मैंने कहा सही है, खुद सोचो आप थोड़ा। अरे पहले एक बात बताऊं भाई, अभी तो चल ठीक है, मैं 1 महीने से घर पे रह रही हूँ, मैं 2-2 महीने घर पे रही हूँ, अक्की ने आज तक अपने किसी को अपने कपड़े नहीं धुलवाए, मैं रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको।
हम अलग रहते हैं, फैमिली से बहुत अलग रहे हैं, पर मैं भाई ये दूसरी वॉइस नोट थी, इसमें भी अक्की की वाइफ का रुचिका का और वो विवेक, इन दोनों का कन्वर्जेशन था। विवेक ने खुद ये बोला कि महिला अपनी माँ को भी कुछ नहीं समझती है, वो अपनी माँ को ये बोलती है कि तू मर क्यों नहीं गई। अगर जो एक औरत अपनी माँ को रिस्पेक्ट नहीं देती है, अपनी माँ को ही ये ऐसा तैसा बोलती है, ठीक है। अब मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। यहाँ पे इन दोनों की जो कन्वर्जेशन हुई है उसमें उसका खुद का पति बोल रहा है, भाई पति को तो सब पता होता है ना बीबी के बारे में, कि बीबी कहाँ जाती है, क्या करती है, उसके फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें तो बीबी को पता होती है, राइट। तो यहाँ पे ये नेगी बोल रहा है कि ये बंदी अपने फैमिली को कुछ नहीं समझती है, उसका पूरा फैमिली इसकी हरकतों से तंग आ चुका है। उसकी कोई बहन है वो रोती है, उसको समझा समझा के थक चुकी है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई असर मत हो रहा है ना। तो यार अक्की, तुझे यहां से समझ नहीं आता क्या? तेरे में साले तेरे दिमाग की जगह पे आंड है क्या? मैं समझता हूं अक्की, मैं समझता हूं, ठीक है, कि जब चूत की बात आती है ना, चूत की बात, तो बहनचोद लोग है ना दिमाग से नहीं लंड से सोचना शुरू कर देते हैं। ये बात तेरी मैं समझता हूं, लेकिन तू कब तक लंड से सोचेगा? कब तक तू लंड से सोचेगा भाई? तेरे दिमाग में आंड घुसे पड़े हैं क्या कि जो लड़की अपने खुद की मम्मी की रिस्पेक्ट नहीं करती है, जो लड़की अपने फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो भाई एक दिन वो बंदी तुझे भी लात मार देगी। तू समझ क्यों नहीं रहा है भाई? तू समझ क्यों नहीं रहा है बात को? तू क्या बहन के लौड़े, तू क्यों पागल हो रखा है उस औरत के पीछे? भोसड़ी के कुछ तो बोल दे सब लोगों को, क्या है उस औरत के अंदर कि तू इतना पागल हो रखा है? साले तू एक मर्द आदमी है, मर्द, समझा? बहनचो मैंने तो ये सुना हुआ है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है। बहनचो मर्द जहां पे लात मारता है ना, वहां से पैसे पैदा करता है। बहनचो एक जुनून होता है अंदर, ठीक है। साले एक कुछ पैसों के लिए, चंद नोट्स के लिए तू उसके पास पड़ा हुआ है। जो बंदी अपनी खुद की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती, जो बंदी अपनी खुद की माँ को बोलती है कि तू मर जा, बहनचो मैं चाहे कितना भी घटिया हूं, ठीक है, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। मैंने हमेशा मेरी लाइफ पे बोला है कि भाई मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि मैं मेरी मम्मी से कितना प्यार करता हूं। साले वो बंदी उसकी खुद की माँ को बोल रही है कि तू मर जा। कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले साले। ये जो बंदी अपनों के लिए, जिस माँ ने उसको जन्म दिया, उसके लिए ये सारी चीजें बोल सकती है, तो तू क्या है रे? क्या है रे तू उसके सामने? तू कुछ नहीं है, तू कुछ भी नहीं है उसके सामने। भाई देख, अभी भी टाइम है भाई, घर लौट जा, खुशी से अपने घर लौट जा। मैं सच बता रहा हूं यार, जब टाइम होता है ना तो घर लौट जाना चाहिए। टाइम जब निकल जाता है ना भाई, उसके बाद कुछ नहीं बचता है तो बहनचोद सिर्फ यादें, बचती है तो सिर्फ बातें, ठीक है। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है साले, वापिस चला जा। अभी भी बोल रहा हूं मैं, ये वॉइस नोट यार क्या गलत होगी? अब तू ये बोलेगा बहन के लौड़े कि उसमें इसमें भी कुछ मैंने किया है? ये तो तेरी बीबी की वॉइस है ना। अब तो तू ये नहीं बोल सकता कि ये फेक चैट है। जब तू दिल्ली गया, जब तू गोवा जाने वाला था, तब की ये तेरी वाइफ की और उसके बंदे की कन्वर्जेशन है। उसने बोला कि उसके कार के अंदर सिगरेट के पैकेट्स पड़े थे, तभी से मैं समझने लगा था सारी बातें। क्यों यार, क्यों बेंचोद? वो बंदा जो है तेरा माइला, तुझे भी माइला शर्म आनी चाहिए। बेंचोद तेरी 5 साल की एक छोटी बच्ची है। बेंचोद मुझे पता है ऐसे लाखों करोड़ों केस फैमिली कोर्ट में चल रहे होंगे, ठीक है। बेंचोद तुम लोग सोशल मीडिया पे अभी ये सारी चीजें चल रही है, तो तुम लोगों को, बेंचोद ऐसे लोगों को, तुम लोगों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए। तुम लोगों को अपनी दोनों की गलतियां मान के
एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। अगर हो सकता है कि तुम्हारा देख के ऐसे तुम्हारे जैसे जो लोग हैं वो भी अपने अपने घर को वापिस लौट जाए। बहन के लौड़ो, समझो, समझो बात को, समझो। कुछ 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 समझता है तेरे दिमाग, तेरे में है कुछ दिमाग है? तुम दोनों में दिमाग है कि बहनचोद नहीं है दिमाग है? और दूसरी बात रही अक्की तेरी, तुझे पता था बहन के लौड़े कि तू एक अय्यास है, तू एक रंडीबाज है, तुझे एक लड़कियों से ज्यादा, तू एक लड़की से ज्यादा बहनचो तुझे लड़कियां चाहिए, तुझे अफेयर करने की बहनचो तेरी बॉडी के अंदर हैबिट्स हो चुकी है। तो भाई तू मुझे ये बता, तूने शादी ही क्यों की? तुझे तो पता था ना, तेरी आत्मा को पता था तू कैसा बंदा है वो। तो तुझे किसने राइट दिया कि तू किसी की जिंदगी खराब करे? तू कुछ भी बहाना बोल देता अपने घर पे कि भाई मुझे लड़की पसंद नहीं है, या तो लड़की का नेचर मुझे पसंद नहीं है, या तो कुछ भी बहाना बना देता तू। चल, तुझे घर वालों का फोर्स था, माँ बाप का फोर्स था कि भाई सादा कर ले, सादा कर ले, लेकिन तेरे पास कुछ तो चॉइस होगी ना शादी नहीं करने के लिए। तुझे तो तेरी फितरत पता थी कि भाई इस लड़की के साथ भी मैं 6 महीना 2 साल तक रह पाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, अच्छा तूने शादी तो कर ली, शादी तो तूने की तो की, लेकिन तेरी आत्मा ने तुझे परमिशन कैसे दी बच्चा पैदा करने के लिए? बेंचो तुम लोगों की आत्मा इतनी मर चुकी है कि तुम लोग बस अपने सेल्फ के लिए, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी खुद की बेंचो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे डालते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तुम किसी की भी जिंदगी खराब कर दोगे। भाई गांड में दम नहीं होना। अगर तुम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाना नहीं है तो मादर चोद लोग शादी मत करो, किसी की जिंदगी खराब मत करो। मैं सच बोल रहा हूं, किसी की भी जिंदगी खराब मत करो। भाई वो लड़की को या लड़के को तुम लोगों से अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहनचो कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब बलराज भाई को ऐड करके मैं क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि मैं चाहता था, ठीक है, वो रुचिका की जो कुछ बात थी, वो रुचिका की कुछ बात थी जो मैंने पूरी नहीं की है। ठीक है, ये इनविटेशन क्यों नहीं जा रहा है? ये क्या हो गया? भाई मैं तो, भाई रुचिका मेरे से जितना भी होगा, जितनी भी मैं तेरी हेल्प कर पाऊंगा, आई डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि यार तेरे साथ गलत हुआ है, वो बात पक्की है। अब भी अक्की ये बोल रहा है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। भाई तू ये बोलता है ना अक्की, ठीक है, चल भाई तेरी बात मान ली हम लोगों ने कि तुझे तेरी वाइफ के साथ नहीं रहना है। तो भाई तुझे रहना ही नहीं था तेरी वाइफ के साथ, तुझे कुछ करना ही नहीं था, तो तूने उस बंदी की जिंदगी क्यों खराब की? तुझे पहले ही बोल देना चाहिए था कि भाई मुझे नहीं शादा करना है। तेरी फैमिली को बोल देना चाहिए था कि भाई मुझे शादी ही नहीं करनी है, बात वहीं पे खत्म हो जाती। तू सब लोगों को, तेरे पास बहुत सारे बहाने थे, तू तेरे माँ बाप के साथ तू खुल के बात करता, अपनी फैमिली में तू खुल के बात करता कि भाई मुझे शादी ही नहीं करनी है। चल तेरी शादी भी हो गई, तेरी शादी भी हो गई, ठीक है। अगर तुझे उसके साथ रहना ही नहीं था तो फिर तुझे बेबी बॉर्न नहीं करनी चाहिए थी। अगर तेरी बेबी बॉर्न नहीं होती तो वो बंदी की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती ना कि उस बंदी की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती। ठीक है, ये यहां पे तो गलत है ना मेरे भाई, तू यहां पे तू 100% गलत है। अब क्या है यहाँ पे?
अक्की अक्की यहाँ है, हाँ। हेलो, हाँ अक्की भाई, आवाज आ रही है पनौटी भाई मेरी? हाँ हाँ आ रही है आवाज आपकी। राम राम भाई, कैसे हो पनौटी भाई? बस ठीक हूँ भाई। जी आप बताइए, आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे पनौटी भाई। एक बात बोलता हूँ, बाकी आपको जो करना है। और मैं चाहता हूँ, तुम्हारी कसम, जब से तुम मेरा नाम ले रहे हो ना, पहले मैं चिढ़ता था ये गाली खा खा के। अब जब तुम आके इन चीजों को मजा दे रहे हो ना, मसाले दे रहे हो भाई, सबके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, मेरे भी, माइला के भी, रुचि के भी, बलराज भाई के भी, गोल्डी के भी, जो भी आ रहा है सब एक फुल मजा आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि रोज लाइव चला के आप मुझे गाली दो। बाकी गाली देने का रीजन मैं बताऊं, कुछ भी दो, बढ़िया मजा है, बढ़िया मजादारी आ रही है। आप कह रहे हो कि रुचि वॉइस भेज रही है, रुचि माइला के हस्बैंड से बात कर रही है, तो भाई हाँ, हम खुल के बताते। मैंने बलराज भाई से भी एक बात बोल दिया था लाइव पे, उस बंदी के साथ जिंदगी में भी मैं नहीं रह सकता। कोई बहन का लंड भी हो, धिंगा दस्ती, मुझे उसके साथ नहीं रख सकता। और रही बात माइला के साथ, माइला के साथ मैं लिविंग में रहता हूँ, और हम दोनों का रिलेशन एक लिविंग वाला है। जिस भी बहन के लौड़े पे जांट का बाल पाड़ा जाए, खुलेआम पाड़ सकता है। डोंट माइंड, मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, यहाँ का ही हूँ, और सब मेरे अपने भाई हैं। सही है। मेरी जिंदगी सुनो पनौटी भाई, मेरी जिंदगी जीने का मैं खुद हकदार हूँ। मैं अपनी जिंदगी कैसे बीती हूँ, किसी का कोई हक नहीं मुझे जीने से रोक पाए, विदाउट मेरे माँ बाप के। और माँ बाप का भी वहां तक हक है जब तक उनका साथ मैं दे रहा हूँ, मेरा साथ वो दे रहे हैं। जब बेटा एक कमाने खाने अपने होते पर हो जाता है, तो माँ बाप उसे कुछ टाइम समझाते हैं, फिर समझाना बंद कर देते हैं। तो भाई अपनी फैमिली का डिसीजन मैंने खुद लिया है। और मैं आपको खुल के बता दूं, माइला और मैं लिविंग में रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। भाई किसी को भी हमें अलग करना हो तो मैं एक गाना गाऊंगा, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो पनौटी भाई, कैरी ऑन एंड कंटिन्यू, कसम से ऐसे ही लगे रहना। आपने फाड़ रखी है, बढ़िया मजा आ रहा है मुझे तो। और नहीं नहीं अक्की, चलो 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 अक्की भाई, आपने तो सुनो सुनो, आपने दीदी को एक फैसला करना, उसे इंसाफ दिलवाना, उसकी कहीं अलग एक शादी करवा देना। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं माइला के साथ रहूं और भी 36 लड़की के साथ रहूं, बेटा मेरा है, उसे मैं अपने ब्लड से प्रूव कर सकता हूं, और वो जिंदगी भर मेरा रहेगा। औरत मैं चेंज कर लूंगा, पर बच्चा चेंज नहीं करूंगा। बच्चा मेरा है, औलाद मेरी है, जिंदगी भर रहेगी। कोई ताकत बेटे को मुझसे अलग नहीं कर सकता। औरत कोई ताकत नहीं, कोई इंसान मुझे मेरी औरत के साथ बांधे अब जिंदगी में भी, उस औरत को मैं जिंदगी में अपने पास नहीं रखूंगा जो उसने मेरे साथ किया है। राइट? अच्छा, तो अक्की भाई मुझे एक बात बताओ, मेरी इज्जत पनौटी से उछलवा रही है, किसी से भी कुछ भी नहीं 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 अक्की भाई, अब आप कब से बोल रहे हो, मुझे एक बात बताओ। एक मैं आपसे कॉमन सा सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि भाई जब आपको रुचिका से शादी नहीं करनी थी, चलो आपने शादी भी कर ली, शादी के बाद आपको 6 महीने में पता चला कि भाई ये लड़की आपके लिए सही नहीं है, ये लड़की के साथ आपकी जिंदगी कट नहीं सकती है, तो फिर आपने ये बेबी क्यों पैदा किया? पनौटी जी, अब मैं आपको शॉर्टकट में, देखो मेरी पर्सनल फैमिली मैटर है, ज्यादा बड़ा बताऊंगा नहीं, अपनी बहन से पूछना। जैसे ही मेरी शादी हुई, मैं शादी के लिए एग्री नहीं था। इसकी बड़ी बहन भी मेरे बड़े भाई के घर में भी आई है, 2 बहन हमारे घर में आई है, एक मेरा बड़ा भाई। उस टाइम पे मेरी एज छोटी थी, तो मैं अपने भैया के साथ फंसाया गया। मेरी शादी होगी, आप कह रहे हो 6 महीने बाद पता चल जाते, इसने तीसरे महीने ही अपने घर भग के मुझ पे केस डाल दिए, दहेज का, मारने पीटने का। जो अब है ना, वो तो मैंने बहुत पहले देख लिया था। शादी के जस्ट 3 महीने बाद, जब तक औरत की मेहंदी नहीं छूटती, उसने उस टाइम ये कांड कर दिया था। फिर भी हम एक समाज वाले इंसान हैं, हमारे समाज ने पंचायत धरी, उसके घर गए, हमारे 4 आदमी गए, उसके 4 आदमियों से बात की, उसे लेके आए।
उसके बाद 1.5 साल बाद ये फिर भग गई, फिर हमारे 4 आदमी गए, फिर लेके आए, फिर घर में धरी। और बच्चा, एक बात बताता हूँ, जब भी मेरा बच्चा रहता था ये एग्जॉस्ट नहीं करती थी। इस औरत की एक गंदी बात बताता हूँ और मैं रियल कह रहा हूँ, डॉक्टरी रिपोर्ट दिखा दूंगा, बाकी ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैंने डॉक्टर से इलाज करके अपना बच्चा किया है, बाकी असली बाप और खून का बीज मैं ही हूँ। कोई औरत होती है ना कि जब प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे का एग्जॉस्ट नहीं करती है, लोग आप भी समझ सकते हो, सब मर्द है, सब बच्चे वाले हैं। तो इसे घर शुरू से नहीं बसाना था, वो मजबूरी में जब गांव वालों के, घर वालों के ताने आने लगे ना, जब बच्चा पैदा किया। एक बात पे कि हमारे समाज में एक बात कहते कि अगर जो लेडीज के बच्चा हो गया तो वो तुम्हारे घर में रुक जाएगी, उसकी जब समझ में आ जाएगी। उसी कारण हमारे बड़े बूढ़े ने एक बात बोली, ये भी करके देख लिया, इलाज हुआ है बालाजी ग्रेटर नोएडा में बालाजी हॉस्पिटल है, उसमें इसका रिकॉर्ड लिखवा लेना कि रुचि काजी का इलाज हुआ था, नहीं हुआ था, उसके बाद बच्चा हुआ था की गुजर का। और रही बात बच्चा पैदा करते नहीं, इसने गेम खेला कि मैंने इसका, अब लड़का होते नहीं, इसने गेम खेल दिया, प्रॉपर्टी हड़प नहीं। अरे प्रॉपर्टी तो जिंदगी भर मेरे बच्चे की रहनी है, मैं लेके नहीं मर जाऊंगा, ना मैं खा जाऊंगा। जैसे मुझे मेरे बाप की मिली, मेरे बेटे को उसकी मिल जाएगी, कहानी खत्म। इसको तो मिलेगा नल भाई, नल बाबा जी का ठुल्लू, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं ले सकती मुझसे, खुलेआम बोलता हूँ। अक्की पता है क्या है, तेरा रिलेशन जो था वो तूने बता दिया। तूने कहा कि तेरी पर्सनल लाइफ में कोई मत इंटरफेयर करो, बिल्कुल जायज बात है। तुम्हारा कोर्ट में केस जो भी चलेगा, जो होगा वो अलग मैटर हो गया। तूने अपनी बात बता दी। बात यहाँ पर जो छिड़ी है ना, वो ये छिड़ी कि माइला आज तक मना करती थी कि हम दोस्त हैं, सिर्फ हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझियो। एक्चुअली देखो, हमें अपना पर्सनल मैटर खोल के नहीं लाना था, मैंने भी नहीं बताया, मैंने बता दिया। एक मिनट मेरी बात सुन, बात तो सुन। सिर्फ बात यहाँ पर ये है कि अगर देख तेरी अपनी लाइफ है, कुछ भी कर, कोई रोकने वाला नहीं है। माइला भी बहुत अपने आप में बालिग है, बड़ी है, समझदार है, जी 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 जी, लाइफ है, दोनों वो भी कुछ कर सकती है। बात है सही और झूठ की, छुपाना और सच की। भाई तुम लिव इन में रहना चाहते हो, तुम्हें कौन रोक लेगा? एक बात बताओ, दुनिया आते नहीं, बलराज भाई, कौन दुनिया आते नहीं बताता है कि मैं आज क्या करके आया हूँ, कैसे करके आया हूँ। हर कोई अपनी वो रखता है। देखो मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो, आपने जो बोली है सही बात बोली है, पर देखो अगर जो कोई कुछ भी कांड करके आएगा ना, वो खुलेआम नहीं बताएगा कि हाँ भाई मैंने ये कांड कर रखा है, छुपाने की कोशिश करेगा। सुनो, फर्स्ट टाइम आज मुझे और मेरी वाइफ को 6 महीने हो गए, मेरे वकील ने भी बोला था 6 महीने तक पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी के रिलेशन में हो। अब पता चल गया। अब कोई कानून, कोई कोर्ट मुझे रोक जाए तो मैं भी बैठा हूँ। मैं भाई 6 महीने इसलिए हम चुप रहे, आज हमें 6 महीने कुछ टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने खुल के बता दिया। देख, कल को तू माइला से शादी करे, माइला तुझसे शादी करे, किसी को क्या एतराज होगा? कुछ भी नहीं। तुम्हें अगर आपस में अच्छा लगता है रहो, क्या दिक्कत है? अरे हम रह रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो रह रहे हैं। अब जिनको फर्क पड़ रहा है मैं तो उनसे बोल रहा हूँ। पर पनौटी भाई, आपके शेड्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, लव यू। आप बहुत ही अच्छे यार, सच में दिल का बहुत अच्छा इंसान है। मेरे लिए कितना परेशान हो रहा है, कितना बोल रहा है, कितना टाइम निकाल रहे हैं यार, थैंक यू। चलो पनौटी भाई बोले तो कुछ। पनौटी भाई ने उसे एंड में इतना समझाया, अरे रुचि जब अक्की तेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्यों उसे परेशान कर रही है? नहीं नहीं भाई, अरे वो बेचारा यूएस में बैठा है, तेरे लिए टाइम निकाल रहा है, अक्की के लिए टाइम निकाल रहा है, वो इतना ही कर सकता है, समझा सकता है, तुम्हारे बारे में बोल सकता है। तुम दोनों का हाथ पकड़ के नहीं पकड़वा सकता। मुझसे भी बोलेगा कि तू सुधर जा, तुझसे भी बोलेगा भाई तू सुधर जा, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अक्की भाई सुधर जाओ यार, सुधर जाओ, घर वापसी कर लो। सच बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है इन दुनिया में। जो तुम्हारी वाइफ है वही तुम्हारी बन के रहेगी। अक्की भाई बात को समझ लो, अक्की भाई वाइफ होती है। सुनो, अब पहले तो मैं सोचता कि मैं घर वापस चला जाऊं, वो मेरी ही वाइफ है। जब उसने लाइव पे आके मेरे बारे में दुनिया ने ऐसे ऐसे बोला ना, जब आदमी नंगा हो जाता है ना तो उसकी शर्म लिहाज उतर जाती है। अब मैं हो चुका हूँ नंगा, अब मेरी ये सॉन्ग महिला के लिए मैं गाना चाहूंगा।
जहाँ जाओ। तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने, देख नजरिया जान मैं की गाना ही तरह गाऊंगा। है। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। वाओ, वेरी नाइस, मजा आ गया। थैंक यू यार पनौटी भाई। Panoli, love you, love you, love you, love you. बहुत बढ़िया भाई यार। एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके ये दोनों कितने खुश है, देखा बलराज भाई? इसने इस औरत ने अपनी आदमी की जिंदगी बर्बाद करी, मैंने अपनी औरत की जिंदगी बर्बाद करी। हम रो रहे हैं पनौटी जी, हम रो रहे हैं, हमें रोको, हम रो रहे हैं। अरे यार, ये तुम्हारा था, ये हमारा था यार पनौटी भाई। बट रियली अब इससे ज्यादा ये खेला, जिसको भी खेलना है वो खेलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एक्चुअली आई एम रियल लव यार पनौटी भाई। मैं इतना बोलना था, बाकी आप कंटिन्यू रखना और गंदा गंदा बोलना अपनी बहन से, और अच्छे अच्छे प्रूफ मंगाना, हो सके तो उससे बोलना। अब मैं क्या बोलूं, आप जो बोलो, आप उससे जो बोलो करा लो, उसे बोल पागल। अरे लेकिन मुझे ये बता, नया लेके तेरी आ। सुन, तेरी वाइफ को तो कोई अच्छा लौंडा मिल जाएगा, लेकिन ये महिला के पति का क्या होगा? महिला के पति को कौन मिलेगा? महिला के पति का क्या होगा? उसे भी कोई मिल जाएगी नहीं, फिर हम लाइव चलाएंगे, क्या हो गया? अरे नहीं, हम उसे ना महिला के पति को भी आपका नंबर और आपकी आईडी देंगे, वो भी यहीं बैठ के रोएगा, वो भी हमारी सच्चाई बताएगा, ये होगा। लेकिन वो इतना गिरा हुआ नहीं है जो यहाँ अरे यार छोड़ो ना, मेन चीज है। पनौटी भाई कहाँ गई? पनौटी भाई तो निकल। पनौटी भाई, महिला के पति का ये होगा, उसे आपकी आईडी शेयर करेंगे, वो भी आपकी लाइफ पे आएगा और ऐसी बात करेगा, ये होगा और मजा। अरे आपको तो मसाला चाहिए, मसाला मिल रहा है, दमादम करते रहो, पब्लिक दो नहीं यार, देख यार रखी बात मसाले की नहीं है यार, देख बात यहाँ पे मसाले की है ही मसाले नहीं। की है। जो आदमी ने, अब एक बात बोलूं, जो आदमी ने बोल दिया, आने की जरूरत नहीं थी ना। जो आदमी ने बोल दिया कि भाई मेरा कोर्ट से केस चल रहा है, मेरा पर्सनल फैमिली मैटर है, जब भी नहीं मानना तो उस आदमी ने ये भी बोल दिया कि उस औरत के साथ वो जिंदगी में भी नहीं रहना चाहता है, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आना, उस आदमी ने ये भी बोल दिया कि चल वो लिविंग में भी रह रहा है। अब आप लोग क्या करोगे? अरे जो करेगा हमारा कोर्ट, कानून, लॉ, ये सब करेगा, हमारे परिवार करेगा, मेरे माँ बाप करेंगे, उसके माँ बाप करेंगे, उसके भैया करेंगे, हम करेंगे। आप लोग सिर्फ आके कह सकते हो हमने आपकी मानी तो ठीक, नहीं मानी तो भी ठीक। आप लोग कौन सा क्या करते हो? आप तो बोल सकते हो। देखो, जब किसी को बुरा लगता है तो वो क्या करता है, बताता है कि भाई तू समझ जा, सुधर जा। भाई वो आदमी नहीं माने तो फिर क्या कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी ना कि उसे कुछ खत्म भी तो करनी पड़ती है ना, खत्म करके कुछ चीज शुरू। तो पनौटी जी, अब मैं चलता हूँ। एक्चुअली आपको कुछ बोलना है, 2 शब्द में तो जल्दी बोलो। और जिसको भी बोलना सुन है, रखी, ऐड कर लो, जिसको भी सुन बोलना है। अब मैं हाँ जी। गिव मी 5 मिनट, ओके, गिव मी 5 मिनट। देख मैंने मेरे कस्टमर को भी 5 मिनट बोल दिया। मेरे लिए हाँ जी। सबसे ज्यादा ग्रीन बिल्स है। नाउ आई एम सीरियस। अक्की तू जा भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि एक जिंदगी औरत भर। होती है ना, वो माँ भी होती है, वो बहन भी होती है, और कान खोल के सुन लियो, वो दुर्गा का रूप भी होती है। जिस दिन तेरी बीबी ने दुर्गा का रूप ले लिया ना भाई, तू है ना रेंगते हुए नहीं, तुझे घसीटते हुए इसके घर से बाहर निकालेगी। ये बात तू याद रखना भाई मेरी। एक और समझा? बात बोलूं, वो दुर्गा का रूप लेके आएगी ना तो ये चंडी का ले लेगी। हम क्या करेंगे? दोनों औरत ही हैं, फर्क किसी में भी नहीं है, दोनों औरत है पनौटी भाई। मेरे भी हाथ पैर काम करते हैं, वो दुर्गा है तो एक चंडी ठीक बनेगी, है। फिर कोई दुर्गाष्टमी बनेगी। हर कोई औरत के बारे में देखो, मैं भी उसी चल औरत ठीक है के साथ अक्की, हूँ। सुन चलो भाई, हाँ जी। बात क्लियर हो गई है, सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी सुन। लाइफ है, कर्मा भाई, जो है जी वो भाई, अपना जी सामने भाई, आ पनौटी जाएंगे। सुन भाई, अक्की, जो- अब भाई बात बड़ी क्लियर है, सबको एक समझ में आ रही है। इंसानियत की जीत होती है, या तुम दोनों ये यहाँ पे बैठ के जो मजे ले रहे हो ना, ठीक है, अब अरे देखते भाई, हैं क्या देखो। होता है वो।
भाई कर्मा जो है ना, कर्मा लौट के आता है। छोड़ो इन बातों को, सबकी अपनी लाइफ है, जीने दो। जैसा ओके, जैसा ओके, कर्म पनौटी चलता रहेगा भाई। वैसा वैसा सामने आता रहेगा। ओके पनौटी भाई, वी आर लव यू यार, बस। ओके पनौटी भाई, वी आर लव यू। वेट एंड वॉच, हम भी इंतजार करेंगे और आप भी ऐसे ही कंटिन्यू रहना भाई, प्लीज यार। एक बात बोल के जाऊंगा एंड में यार, तू कुछ भी कह लो भाई, हमारी भी बकचोदी हुई है, पर एक बात बोलूंगा, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। ये खत्म मत करना जब तक कुछ इंसाफ ना हो जाए। अगर जो जब तक मैं ना मर जाऊं या कोई ना मर जाए, अगर जो मैं मर गया तो मेरी मौत के जिम्मेदार एक जो भी होगा वो मैं सब लोगों को ही पता चल जाएगा कि मैं कैसे मरा हूं, ठीक है। दोनों में से जो भी मरे, किसी भी हालत में मरे, कैसे भी मरे, तो वो तो सभी समझ जाएंगे भाई किसने क्या, किसका कैसा कांड है। किसने मारा भाई है या वो भी अपने कानून आप का, भी वो भी खुदकुशी कानून करके अपना आप देख लेगा। मेंटली टॉर्चर कर लिख के और अपने आप ही खुदकुशी करके किसी मासूम को ना फंसा दे। वी आर लव यू पनौटी भाई, थैंक यू यार भाई, बिग ब्रो, कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और दिल से भाई हो तुम। लव यू भाई, बाय। सही है भाई, सारी बातें उसने क्लियर कर दी। कल तक छुपा रहे थे दोनों के दोनों, आज वो बातें सामने आ गई। हमारा मकसद यही तो था कि बातें सामने आए, हकीकत सामने आए। रुचिका को ऐड करना चाहूंगा। रुचिका, अब तुम आ जाओ, अब तुम नहीं छुप सकती रुचिका। अब तुम्हारे लिए हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं रुचिका, अब तुम कब तक छुपोगी रुचिका? अब तो हद हो गई है यार, कब तक हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए? तुम तो सामने आते ही नहीं हो, ये थोड़ी चलेगा। कम ऑन अदर साइड बड़ी भाई, रुचिका को लाइव शेयर करो भाई। मेरा तो आज इंसानियत से है ना, मेरा विश्वास उठ गया। विश्वास कर पनौड़ी, विश्वास कर। कर्मा जो होते हैं ना, कर्मा वो अपने आप आते हैं, दिखेगा अपना आप ही। छोड़ दो सारी चीजें, जहाँ जिसको खुशी मिल रही है, जो मिल रहा है वो ठीक है, कोई बात नहीं है। सबकी अपनी मर्जी, हमारा फर्ज है समझाने का। हमने समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, इनकी लाइफ है यार अपना। चलो भाई, मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है अभी। दुनिया अच्छी मत है, बहन चो दोनों क्या कर रहे थे यार। हम बहन तो समझा ही तो सकते हैं किसी को बस। अभी 4 दिन की चांदनी है, अभी लग रहा है इसको बहुत बढ़िया 4 दिन की भाई चांदनी है, इसको लग रहा है कि बहुत बढ़िया चलेगा, सब कुछ है, कोई बात नहीं है। चल तू क्यों रो रहा है पनौड़ी, कोई बात नहीं, सबकी अपनी किस्मत है यार। यार ऐसे कैसे कोई किसी की जिंदगी खराब कर सकता है यार? अरे हर तरीके का इंसान है यार दुनिया में, दुनिया ऐसी चलती है, सबकी अपनी किस्मत है, सबके अपने कर्म है। सब बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे तो फिर भैया पाप का भागीदार कौन बनेगा? चलो बाय बता। यार तो रोए मत यार।